हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अस। इस चैनल पर हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से 5 वर्ड्स लेते हैं और अलग अलग उदाहरणों से उनके मतलब समझते हैं। डेली न्यूज़पेपर से वर्ड सीखने पे हमें करंट ट्रेंडिंग वोकैबुलरी पता चलती है, जो हमें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो आज हम द हिंदू के 21 दिसंबर 2024 एडिशन से 5 वर्ड सीखेंगे। तो आज का पहला वर्ड है स्कफल। इसका मतलब है कोई छोटा सा झगड़ा, लड़ाई होना, किसी के बीच संघर्ष होना, स्ट्रगल होना। उदाहरण के तौर पे द टू बॉयज हैड अ स्कफल ओवर द लास्ट पीस ऑफ कैंडी। न्यूज़ है द conflict between the government and the opposition degenerated into scuffle on the penultimate day followed by absurd allegations and police reports। सरकार और विपक्ष के बीच का संघर्ष दूसरे अंतिम दिन एक झगड़े में बदल गया, जिसके बाद हास्यास्पद आरोप और पुलिस रिपोर्ट्स आईं। आज का दूसरा शब्द है स्ट्राइडेंट। इसका मतलब है किसी से बहुत ही ऊंची आवाज़ में और बहुत ही हार्शली बात करना, अप्रिय तरीके से बात करना। उदाहरण के तौर पे द स्ट्राइडेंट साउंड ऑफ द अलार्म वोक एवरीवन अप। न्यूज़ है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाज एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन 1991 इन द बैकग्राउंड ऑफ स्ट्राइडेंट मूवमेंट बाय राम जन्मभूमि सपोर्टर्स विच हाइटेंड कम्युनल टेंशंस इन अयोध्या। पूजा स्थलों अधिनियम 1991 में संसद द्वारा उस पृष्ठभूमि में पारित किया गया जिसमें राम जन्मभूमि समर्थकों का एक तीव्र आंदोलन था, जिसने अयोध्या और उत्तर भारत के कई अन्य हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया था। आज का तीसरा शब्द है अबेट। इसका मतलब है किसी चीज़ की इंटेंसिटी को या उसकी अमाउंट को कम करना, धीरे धीरे ख़त्म करना। उदाहरण के तौर पे द स्टॉर्म फाइनली बिगेन टू अबेट आफ्टर सेवरल आवर्स। न्यूज़ है द एक्ट further provides that any suit and appeal seeking to convert the religious character of a place of worship existing on 15th August 1947 pending before any court or tribunal shall abate on the commencement of the act। अनुवाद है अधिनियम यह भी प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने के लिए कोई भी मुकदमा और अपील जो किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है, अधिनियम की शुरुआत के साथ समाप्त हो जाएगी। आज का आखिरी चौथा शब्द है अलाक्रिटी। अलैक्रिटी। इसका मतलब है कोई चीज़ के लिए तत्पर होना, उत्साह होना, खुशी के साथ उसके लिए तैयार होना। उदाहरण के तौर पे शी एक्सेप्टेड द इनविटेशन विद अलैक्रिटी एंड इमीडिएटली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। न्यूज़ है सब्सिक्वेंट टू द अबव कोटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द फॉर्मर सीजेआई, लोअर कोर्ट्स इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश आर ऑर्डरिंग सर्वेज इन मॉक्स टू डिटरमाइन द रिलीजियस कैरेक्टर विद ग्रेट अलैक्रिटी। अनुवाद है पूर्व मुख्य न्यायाधीश के उपरोक्त उद्धत टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश राज्य में निचली अदालतें मस्जिदों में उनके धार्मिक चरित्र का निर्धारण करने के लिए बड़ी तत्परता के साथ सर्वेक्षण का आदेश दे रही है। आज का आखिरी शब्द है कंटेंशन। इसका मतलब है कोई हीटेड डिसएग्रीमेंट, किसी के बीच में विवाद का कोई तर्क होना या किसी चीज़ में असहमति होना। उदाहरण के तौर पे द मेन कंटेंशन बिटवीन द टू साइड्स वाज ओवर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। न्यूज़ है द कंटेंशन दैट द डेट ऑफ August 15, 1947 was arbitrarily fixed in the act to prevent the conversion of a place of worship is a स्पेशियस वन। यह विवादित तर्क की 15 अगस्त 1947 की तिथि को अधिनियम में मनमाने ढंग से पूजा स्थल के धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए तय किया गया था, एक भ्रांतिपूर्ण तर्क है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। आप मेरी वीडियोस को 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स करके दिन में 2-3 बार भी सुनेंगे तो ये वर्ड्स धीरे धीरे आपको याद होने लग जाएंगे, ताकि अगर एग्जाम्स में ये दिन आते हैं, आपके डेली यूज़ में ये वर्ड्स आते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा इनका मीनिंग समझ आएगा। तो मेरी वीडियोस देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।